शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज और मैं एनएन न्यूज के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं। रात के बजे हैं 9। प्रोग्राम है प्राइम टाइम। आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सैफी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मैं मुदस्सिर याकूब सीधे आऊंगा आज के मुद्दे पे। आज रात दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है। आज रात दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक फैसला पूरे मशरिकी को जंग की आग में झोंक सकता है। अमेरिका ने ताकत का मुजाहरा किया, ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया और अब पूरी दुनिया की नजरें इस सवाल पर हैं, क्या जंग टल गई या यह सिर्फ एक खतरनाक वक्फा है। आज इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू पे बात करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि ट्रंप ने बार बार धमकियां दी लेकिन अगले रोज कहा कि मैं कोई हमला नहीं करूंगा। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब तेहरान साफ तौर पे कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। तो सच क्या है? सच क्या है? क्या यह सफारतकारी वाकई शुरू हो चुकी है या फिर यह सिर्फ वक्त हासिल करने की एक नई हिकमत अमली है? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के माथे पर शिकस्त लिखी ईरान ने, जिस तरीके से अमेरिका के हर हरबे को शिकस्त दे दी ईरान ने, अब अमेरिका एक ऑनरेबल एग्जिट यानी इज्जत से वो इस जंग से बाहर निकल सके इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए और दुनिया इस वक्त देख रही है, सोच रही है, समझ रही है और कह रही है कि किस तरीके से तने तनहा ईरान ने अमेरिका के चारों खाने चित कर दिए। अमेरिका बार बार, यह इडियट ट्रंप, बुज़दिल ट्रंप बार बार धमकी देता है कि आज रात ईरान पे अटैक करूंगा। कहता है कि बहुत बड़ी बमबारी होगी, कहता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सबसे बड़ा हमला होगा ईरान पे। लेकिन अगली सुबह वही इडियट ट्रंप, बुज़दिल ट्रंप कहता है कि अब मैंने हमला रोक दिया। यूएई इंटरवीन कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, सऊदी अरब मुदाखलत कर रहा है, ऐसा ट्रंप कहता है और कहता है फिर कि मैंने हमला रोक दिया। लेकिन सच क्या है? सच यह है ख़वातीन और हज़रात कि जिस तरीके से ईरान ने चारों खाने चित कर दिए हैं अमेरिका के, अब अमेरिका चाहता है कि वो इस जंग से निकल जाए लेकिन इज्जत के साथ। लेकिन जो जलालत, जो शिकस्त उसके माथे पे ईरान ने लिख दी, ईरानी कौम ने लिख दी, ईरान की बहादुर फौज ने लिख दी, अब ट्रंप को भी पता है कि दुनिया मान चुकी है कि यह सिर्फ ट्रंप बातें कर सकता है, अमेरिका सिर्फ बातें कर सकता है। और एक बात दुनिया के सामने आई, और वो बात यह है, क्या ताकत सिर्फ हथियारों का नाम है? क्या जदीद तरीन जंगी जहाज और अरबों डॉलर के दिफाई निजाम ही फतह की जमानत होते हैं? लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को अपने हौसले से, अपने बर्दाश्त से और अपनी हिकमत अमली से एक पैगाम दिया। पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि नाम नहाद सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, उसको भी घुटनों पे लाया जा सकता है अगर ईरान जैसी हिम्मत हो, ईरान जैसी बहादुर कौम हो और ईरान जैसे बहादुर सिपाही हो। फिर किसी कौम की असल ताकत सामने आती है, फिर किसी कौम का असली हौसला सामने आता है, फिर किसी कौम की असली बर्दाश्त सामने आती है। और ख़वातीन और हज़रात, आज रात में यह सवाल जरूर उठाऊंगा, जिस तरीके से ईरान ने तन तनहा अमेरिका को पूरी दुनिया में जलील कर दिया, अमेरिका ने जो एक नाम नहाद सुपर पावर का लेबल खुद को लगाया था, उसे चकनाचूर कर दिया ईरान ने तन तनहा। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर जो बमबारी हुई उसमें सिविलियन शहीद हुए। तुलबा तालबा जो स्कूलों में थे उन पर अमेरिका ने बमबारी की, इसराइल ने बमबारी की और मासूम बच्चे ईरान के अंदर शहीद हुए। लेकिन उन शहदा का बदला ईरान ले रहा है। उन शहदा को अपना ईरान नहीं बोला है। क्या ताकत सिर्फ हथियारों का नाम है? क्या जदीद तरीन जंगी जहाज और अरबों डॉलर के दिफाई निजाम ही फतह की जमानत होते हैं? या फिर किसी कौम की असल ताकत, इसका हौसला, इसकी बर्दाश्त
और मुसलसल खड़े रहने की सलाहियत होती है, जो इस वक्त हमें ईरान दिखा रहा है। आज दुनिया एक ऐसे सवाल पर खड़ी है जिसने आलमी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शदीद फौजी दबाव, सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियां, मुसलसल फिजाई हमले और आलमी सफारती तन्हाई की कोशिशों के बावजूद ईरान अब भी मैदान में मौजूद है। ईरान अब भी मैदान में मौजूद है। ईरान अब भी अमेरिका की आंख में आंख डालकर कह रहा है कि अमेरिका, लड़ने आए थे मुझसे, शिकस्त मिली, तुम्हारी फौजों को मैंने जा भाग कर दिया, मशरिक वस्ता में तुम्हारे फौजी अड्डों को मैंने खिलौनों की तरह नेस्तो नाबूद कर दिया। अगर हिम्मत है तो आ जाओ फिर लड़ने। और अमेरिका का प्रेसिडेंट इडियट ट्रंप, बुज़दिल ट्रंप पकड़ा गया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ईरान के अंदर फौज को भेजे, जिसे कहा जाता है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में बूट्स ऑन ग्राउंड। यानी अमेरिका, ट्रंप इतना हौसला नहीं रखता कि वह अपनी फौज को ईरान के अंदर जमीनी तौर पर भेजे। क्यों? क्योंकि पता है उसे न सिर्फ आईआरजी, ईरान की बहादुर फौज, बल्कि उसे यह भी पता है कि ईरान की बहादुर कौम भी इंतजार कर रही है कि अमेरिका की फौज आएगी और हम उनके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान को कब्रिस्तान बना देंगे ईरान के लोग, अमेरिका की फौज अगर वहां दाखिल होती है। ईरान अब भी मौजूद है मैदान में। सवाल यह नहीं है कि नुकसान हुआ या नहीं, नुकसान जरूर हुआ। सवाल यह है, क्या दबाव अपने सियासी और अस्करी मकासद हासिल कर सका, या ईरान ने अपनी मज़ाहमत, अपनी दिफाई सलाहियत और अपने स्ट्रेटेजिक सब्र से पूरी दुनिया को एक नया सबक दे दिया। आज यही दुनिया बहस कर रही है, क्या जदीद जंगें सिर्फ मैदान जंग में जीती जाती हैं, या फिर माशियत, जगराफी, आबनाई हरमुज, तवन्नाई की मंडियां और अवामी हौसले भी जंग का रुख बदल देते हैं। बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ईरान शदीद दबाव के बावजूद अपनी रियासती साख्त बरकरार रखने, इलाकाई असर व रसूख कायम रखने और अहम बहरी रास्तों के जरिए दबाव बरकरार रखने में कामयाब रहा। जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादी भी सफारती रास्ते तलाश कर रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ अस्करी मुकाबला था, या यह बर्दाश्त बमुकाबला ताकत की जंग थी? क्या यह साबित हो गया कि किसी कौम को सिर्फ बमबारी से झुकाया नहीं जा सकता, या अभी फैसला होना बाकी है? आज नारों से नहीं, हकाइक से बात हो रही है। आज जज्बात से नहीं, आदादो शुमार, अस्करी हिकमत अमली और जमीनी हकाइक का तज्जिया हो रहा है। क्योंकि तारीख का फैसला जज्बात नहीं, हकाइक करते हैं। और आज इन्हीं हकाइक को बेनकाब किया जा रहा है और दुनिया तस्लीम कर रही है। दुनिया तस्लीम कर रही है कि किस तरीके से तनतना ईरान ने अमेरिका और इस्राएल दोनों के माथों पर शिकस्त लिख दी और दुनिया को बता दिया कि नाम नेहाद अमेरिका, भले ही वो कहे कि मेरे पास मॉडर्न मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ईरान अपने हौसले से, अपनी ताकत से, अपनी हिकमत अमली से न सिर्फ खड़ा रहता है मैदान में, बल्कि अमेरिका के थॉट सिस्टम तबाह कर देता है। अमेरिका के F-35, F-15, F-25, F-26 जैसे जदीद तैयारों को जमीन बोस कर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को बातचीत के टेबल पर भी झुका देता है मेज पर भी। ईरान ने मैदानी जंग में भी हौसला दिखाया और अमेरिका के माथे पर शिकस्त लिख दी, और बातचीत के मेज पर भी अमेरिका पर हावी रहा और अपने शर्तों शरूत को एग्रीमेंट में डाल दिया। और यह डरपोक अमेरिका, डरपोक ट्रंप, अब उसको पता है कि दुनिया मान चुकी है कि अब यह नाम नेहाद अमेरिका की रेपुटेशन बाकी नहीं रही। और असल सवाल यह है ख़वातीन और हज़रात, क्या सिर्फ धमकियां देना ही ताकत है? ट्रंप आजकल बहुत धमकियां दे रहा है। कल शाम को भी उसका एक बयान आया, कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद एक बहुत बड़ा हमला ईरान पर होने वाला था, लेकिन हुआ क्या? और कितनी बार ट्रंप ने मई 2026 से धमकियां दी? क्या सिर्फ धमकियां देना ही ताकत है? डोनाल्ड ट्रंप
क्या धमकियां देना ही ताकत है, या ताकत वो होती है जो अपने ऐलान पर कायम भी रहे? आज रात सबसे बड़ा सवाल यही है। 5 महीने बार बार ट्रंप एक ही बयान दोहरा रहा है कि पहले कहता है कि सख्त तरीन हमला करूंगा, पहले सख्त तरीन इंतबा, फिर बड़े हमले की बात, फिर अल्टीमेटम, और फिर अचानक ऐलान करता है ये ट्रंप कि हमला रोक दिया गया। यह महज इत्तेफाक नहीं है, या फिर यह एक ऐसा पैटर्न है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आलमी मीडिया की मुतादिद रिपोर्ट से निशानदी कर रही है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौका पर ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की धमकियां दी, बाद में हमले मौखर या मनसूख कर दिए, और उसकी वजह मुज़ाकरात या सफारती पेशरफ्त को करार दिया। यानी अमेरिका को पता है कि मैं सोच रहा था कि 24 घंटे में ईरान को फतह कर लूंगा, वहां की हुकूमत को तब्दील कर लूंगा। उसे पता चला कि ना वहां पे हुकूमत बदली, ना लोगों के हौसले टूटे, और ना ही ईरान की बहादुर कौम और वहां की बहादुर फौज किसी भी नाम निहाद के सामने झुकने के लिए तैयार है। और आज दुनिया मानती है दैट ईरान इज द इमर्जिंग सुपर पावर इन मिडिल ईस्ट। रफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, ये अमेरिका का ट्रंप, जिसे बेशतर लोग अब इडियट ट्रंप और बुज़ल ट्रंप के नाम से जानते हैं, अक्सर कहता है आज हमला करूंगा, अक्सर कहता है आज बड़ा धमाका करूंगा ईरान के अंदर, और अगली सुबह कहता है हमला रोक दिया। मुझे बताइए दुनिया क्या सोच रही है और दुनिया इसको कैसे देख रही है? देखिए, बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि जब अमेरिका इसराइल की तरफ से ज्वाइंट एयर स्ट्राइक्स ईरान के मुख्तलिफ शहरों में की गई और 28 फरवरी को ये जंग शुरू हो गई थी, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका और इसराइल जो है दोनों मुल्क शायद ईरान पे फतह कर लेंगे। जिस तरीके से वो चाहते थे कि वो ईरान में रिजीम चेंज करेंगे, वहां पे अपने मुताबिक जो है वो वहां पे रिजीम बनाएंगे, और जो भी वो चाहेंगे वो अब ईरान में होगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से ईरान जो है वो डटा रहा, और जो जवाबी हमले ईरान की तरफ से किए गए, चाहे खलीज ममालिक में वाक़या जो अमेरिका के फजाई अड्डे हों या इसराइल के जो मुख्तलिफ शहर थे, वहां पे जो आग बरसाई गई ईरान के तरफ से, वो पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरीके से आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से उन 39 दिनों तक अमेरिका के फजाई अड्डे, दूसरी जानिब जो उनके मफादात खलीज ममालिक में थे, और उसके जी रफी, जी आपकी आवाज बीच में कट गई। रफी, आप जारी रख सकते हैं अपनी बात को। रफी, आपसे फिर जुड़ेंगे। रफी, आपसे फिर जुड़ेंगे। ख्वातीन और हजरात, बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप शाम को कहता है कि बड़ा अटैक करूंगा, बड़ा हमला करूंगा ईरान के ऊपर, और अगली सुबह कहता है कि मैं हमला रोक रहा हूं, मौखर कर रहा हूं, और कहता है इसकी वजह मुज़ाकरात या सफारतकारी की पेशरफ्त है। सवाल यह है, अगर ईरान वाकई मुकम्मल दबाव में आ चुका था तो फिर बार बार सफारतकारी का रास्ता क्यों इख्तियार कर रहा है अमेरिका? अगर मकसद हासिल हो गया है अमेरिका को इस जंग में, तो नई धमकियों की जरूरत क्यों पेश आ गई? अगर फौजी बरतरी फैसला कुन थी अमेरिका की, तो मुज़ाकरात की गुंजाइश क्यों बाकी रही? यह वो सवाल है जिनका जवाब दुनिया मांग रही है अमेरिका से, इस इडियट ट्रंप से। ईरान मुसलसल ये मौकूफ इख्तियार करता रहा कि वो बैरूनी दबाव के तहत अपनी शराइ तब्दील नहीं करेगा, जबकि अमेरिका इंतजामिया मुख्तलिफ मराहिल पर मुज़ाकरात और फौजी दबाव दोनों की बात कर रही है। आज की बहस किसी एक हुकूमत के हक या मुखालफत में नहीं है, आज की बहस सियासी बयानात की साख पर है। क्या बार बार की धमकियां सफारती दबाव की हिकमत अमली थी, या फिर जमीनी हकीकत ने फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ताकत सिर्फ ऐलान में नहीं होती, ताकत नताइज में होती है, और नताइज का फैसला तारीख करती है, बयानात नहीं। और जो नताइज अब तक सामने आ रहे हैं, जो नताइज अब तक हम देख रहे हैं, जो दुनिया के सामने हैं, वो साफ साफ दिखा रहे हैं, वो नताइज साफ साफ दिखा रहे हैं कि ईरान ने किस तरीके से अमेरिका के चारों खाने चित कर दिए।
चित कर दिए हैं चारों खाने अमेरिका ने। और वहीं पे ख्वातीन और हजरात, जिस तरीके से ईरान डटा रहा, मैदान में कायम और दायम है अपने हौसले से, अपनी हिकमत अमली से, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से ईरान लड़ा है, जिस तरीके से ईरान लड़ा है इस नामनाद सुपर पावर के खिलाफ और इस्राइल के खिलाफ, मिलिट्री एकेडमी में अब यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से जंग को जीता जा सकता है, भले ही आपके पास जदीद हथियार क्यों ना हो, भले ही आपके मुखालिफ नामनाद सुपर पावर क्यों ना हो। अब मिलिट्री एकेडमी में यह पढ़ाया जाएगा और यह एक इंस्पिरेशन रहेगी आने वाले फौजियों के लिए, उनके अफसरों के लिए, कि किस तरीके से आप पहले ही एक स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। रफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, बात कर रहे थे हम कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देता है और धमकियों के बीच खुद ही गायब हो जाता है। कुछ अता पता चला ट्रंप का कहां है कि नई धमकी देने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहा है। बता दूं कि जब अमेरिका, इस्राइल और ईरान के दरमियान 39 दिन तक डायरेक्टली वॉर चल रही थी, उस के दरमियान भी हमने बहुत बार देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के जरिए से जो पोस्ट उनके आते थे वो सिर्फ ये कहते थे कि ईरान में मौजूद जो मिलिट्री अक्सरियत है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, नेवी की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने वो वहां पे तबाह की है। और कई बार उन्होंने कहा कि ईरान में अब जो कुछ भी बचा हुआ है वो भी अब हम खत्म करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि 39 दिन तक जो आग ईरान की तरफ से, चाहे वो खलीज ममालिक में वाकिया अमेरिका के मफादात हो, एयर बेसिस हो, दूसरी जानिब जो इसराइल की मेजर सिटीज, खासतौर पे डिमोना में हमने देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियर साइट के करीब वहां पे ईरान की तरफ से आग बरसाई गई, जहां हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में वहां पे जो आईडीएफ के फोर्सेस थे वो वहां पे हलाक हो गए। आईडीएफ के जो हेडक्वार्टर्स थे वो किस तरीके से जमीन बोस किए गए वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हाल ही में जो अमन मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान तय हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो जाहिरियत की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त भी ईरान कह रहा है कि लगातार अमेरिका उनके इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहा है। खासतौर पर आपने हरमुज को लेकर जो मुदाखलत हो रही थी, जो अमेरिका वहां पे बाकी मुल्कों के वेसल्स को, कार्गो शिप्स के जो पायलट्स वगैरह, जो सैल्यूटर्स हैं, उनको कह रहा था कि वो उनके दिए हुए पैसेज से गुजरे। और उसके बाद ही जिस तरीके से हमने देखा कि ईरान की तरफ से कई जो वहां पे शॉट्स दिए गए, जो वार्निंग शॉट्स उन वेसल्स पे दिए गए, और उसके बाद ही हमने देखा कि ये जंग जो है वो वापस से शुरू हो गई अमेरिका और ईरान के दरमियान। और डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से लगातार सेंटाकॉम जो एयर स्ट्राइक्स ईरान के मुख्तलिफ शहरों में कर रही है, जहां हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में वहां पे हम देख रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं वो उसकी जद में आके वहां पे जाम बहक हो रहे हैं। और वहां पे जिस तरीके से हमने देखा कि कई ऐसे तनसीबात, ऐसे रिहायशी घर जो लोगों के थे, क्योंकि जिस तरीके से पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई थी, जो वार्निंग ईरान को दी गई थी कि अगर उन्होंने मुआहिदा नहीं किया, वो बातचीत के मेज पे नहीं बैठे, तो वो ईरान में मौजूद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, उस पे अटैक करेगा। और हमने देखा कि किस तरीके से ईरान में मौजूद जो पावर प्लांट्स थे, वहां पे जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स थे, उनको किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स में जो है वहां पे तबाह किया गया। और कहीं ना कहीं जो जनूबी इलाके ईरान के थे, वहां पे हमने देखा कि लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे थे, बिजली उनके पास नहीं थी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से वहां पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, उस पे अटैक्स किए गए। और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वही आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरानी वज़ारत खारजा के जो तर्जमान हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने कहा है कि इस वक्त अमेरिका के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगी। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि आबना हरमुज कभी भी जंग से पहले जो हालात थे उस पोजीशन में वापस नहीं आ सकता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि आबना हरमुज पे नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है ईरान की तरफ से, और किसी भी मुल्क के वेसल जो है वो वहां से नहीं गुजर पाते हैं, वो वेसल्स वहां से निकल पाते हैं जिनको वहां से ईरान इजाजत दे रहा है। और जिस तरीके से हमने इससे पहले भी देखा था कि
अमेरिका की तरफ से आबना खरमूज के करीब जो ईरान के पोर्ट्स थे, बंदरगाहें थी, वो वहां पे ब्लॉक की गई थी। और उस चीज को छोड़ने के लिए जिस तरीके से ईरान ने कई बार कहा था कि वो चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात करें, वो इस जंग को खत्म करे, लेकिन एक तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो 14 नुकाती वाला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो प्रपोजल था वो साइन किया गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ हमने देखा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने जो है उस पर साइन किया था और ऐसा लग रहा था कि अब जो है पूरी दुनिया में अमन लौटेगा। जिस तरीके से हमने देखा था कि कई एशिया के ममालिक में जब 39 दिन तक अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही थी तो एनर्जी क्राइसिस हो रहे थे, भुखमरी जो है वो कई मुल्कों में वहां पे हो गई थी। और कहीं ना कहीं जब ये एमओयू साइन किया गया था तो पूरी दुनिया ने इसका खैर मकदम किया था बगैर इसराइल, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता था कि अमेरिका ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात करे, उनके साथ कोई मुआहिदा करे। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो अमन मुआहिदा भी अब टूट गया था, खासतौर पे जो 60 डेज के लिए जो नेगोशिएशंस के लिए जो विंडो दी गई थी कि अगले 60 दिन तक अमेरिका और ईरान जो है वो पूरी तरीके से नेगोशिएट करेगा, जो भी उनकी शर्तो शराइत होंगी उस पर बात होगी। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि जिस तरीके से हमने तब भी देखा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान में मौजूद जितनी भी आर्मी सलाहियतें हैं वो उन्होंने खत्म की है, उनके जो फैक्ट्रीज जहां पे ड्रोन्स वगैरह, जहां पे मिसाइल्स बनते हैं और अंडरग्राउंड कहीं जो तंसीबात थी IRGC की वो उन्होंने तबाह की है। ये कई बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं जब सेंटाकॉम कोई भी एयर स्ट्राइक ईरान के किसी शहर में करती है तो जवाबी हमले ईरान के जो होते हैं वो काफी खतरनाक है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे उर्दून की बात करें जहां पे प्रिंस हसन एयरबेस से वहां पे हमने देखा कि ईरान की तरफ से किस तरीके से वहां पे आग बरसाई गई, वहां पे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो अमेरिका का था, कहीं जो F-35 तैयारे जो थे वो वहां पे तबाह किए गए। हालांकि बाद में हमने देखा था कि सेंटाकॉम ने कहा था कि उनका कोई तैयारा जो है वो उसकी जद में नहीं आया है और उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन जो इम्पैक्ट हमने देखा, जो वीडियोस IRGC की तरफ से जारी किए गए सोशल मीडिया के जरिए से, जिसमें पूरी तरीके से आप रडार से देख सकते हैं, सैटेलाइट व्यू पिक्चर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो IRGC ने बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और जो ड्रोन अटैक्स वहां पे किए गए और वहां पे कितना इंपैक्ट उनसे हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस वक्त भी जिस तरीके से अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब ईरान के साथ मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईरान के जो पार्लिमानी स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही कहा था कि अगर उनको हमारे साथ कोई अमन मुआहिदा करना है तो जो शर्तो शराइत हमारी होंगी उस पे खरा उतरे। अगर उन्होंने वादा खिलाफी की तो उनको वो भुगतना होगा। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका वो भुगत रहा है। खासतौर पे हमने पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि कुवैत में मौजूद जो उनकी एयर बेसिस है वहां पे किस तरीके से जो अटैक्स है वो किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो IRGC ने बताई है, हालांकि सेंटाकॉम ने इसकी तस्दीक नहीं की है, बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में जो अमेरिकी फौजी है वो उर्दून के कई एयर बेसिस पे हलाक हो गए हैं। और जब हम जख्मियों की बात करते हैं तो तकरीबन 200 के करीब उनके जो फौजी है वो जख्मी है, जो इस वक्त अमेरिका के जो मुख्तलिफ आर्मी हॉस्पिटल्स हैं वो वहां पे इस वक्त ज़ेर इलाज है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट अमेरिका का जो जितना फौजी नुकसान इसमें हुआ, उनके थर्ड सिस्टम ईरान ने तबाह कर दिए, उनके F-35, F-16, F-25, 26 और बाकी जो उनके जदीद तैयारे हैं उनको ईरान ने तबाह कर दिया। और साथ ही में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि 500 के करीब उनके फौजी जाँ बहक हो गए हैं अमेरिका के। लेकिन ये तमाम नुकसान जो है अमेरिका कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट मीडिया और अमेरिका के खुद की एजेंसी ने ये बताया कि 40 के करीब अमेरिकी तैयारे ईरान ने तबाह कर दिए हैं इस जंग में, और साथ ही में 1000 से जायद फौजी जाँ बहक कर दिए हैं ईरान ने अमेरिका के। लेकिन अमेरिका फिर भी इन आदाद शुमार को छुपाने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि जब 39 दिन तक अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही थी, तो अमेरिका की तरफ से कई बार ये कोशिश की गई कि फजाई अटैक्स जो है वो ईरान में किए जाए। खासतौर पे हमने देखा कि आबनाए हरमुज के करीब कई बार जो F-35, F-15 जो लड़ाका तैयारी, जदीद लड़ाका तैयारी जो अमेरिका के हैं, वो वहां पे भेजे गए थे। और हमने देखा कि किस तरीके से उन लड़ाका तैयारों को वहां पे जमीन बोस किया गया। और बाद में कई बार जो है सेंटाकॉम ने उसकी तस्दीक भी की थी कि कहा था कि उनके कई जदीद लड़ाका तैयारी जो है वो एयर डिफेंस की जद में आ गए थे। जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पे वो तबाह हो गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि मैं आपको साथ में ही बता दूं कि अमेरिका की तरफ से भी जो एयर स्ट्राइक्स ईरान के मुख्तलिफ शहरों में की गई, वहां पे तबाही मची गई। और वहां तबाही के साथ साथ हमने देखा कि काफी जो सिविलियन लोग हैं, सिविलियन आबादी के जो इलाके थे, वहां पे कई एयर स्ट्राइक्स की गई, जहां पे बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग जो है वो उन एयर स्ट्राइक्स की जद में आके उन्होंने अपनी जानें वहां पे गंवाई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो IRGC ने स्ट्रैटेजी अपनाई, जो मुख्तलिफ सिटीज में उनके कमांडर्स है, उनके यूनिट्स है, वो अलग अलग अपने अपने यूनिट्स पे जो है वो तैयार बैठे थे। और जो अटैक्स उनकी तरफ से कैरी किए जाते थे, खासतौर पे खलीज ममालिक में वाकिया, चाहे हम कुवैत की बात करें, बहरीन की, यूनाइटेड अरब अमारात की बात करें, या उसके साथ साथ जिस तरीके से हम अब देख रहे हैं कि उर्दुन में मौजूद जो बड़ी जो मेजर US बेसिस वहां पे मौजूद है, जहां से तमाम जो ऑपरेशंस है, मिलिट्री ऑपरेशंस ऑपरेट करता है अमेरिका, उन पे अब जो अटैक्स किए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया ने देखे। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान उनको निशाना जो है वो बना रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका की कमर टूटी हुई है। और लगातार जब से ये अमन मुआहिदा टूटा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये यकतरफा अमन मुआहिदा था, और अब ये टूट गया है। और अब हम ईरान में मौजूद जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अटैक्स करेंगे। और हमने देखा भी कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो जारियाना अटैक्स, जिसमें जो खवातीनें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, वो उन एयर स्ट्राइक्स की जद में आके वहां पे अपनी जाने गवा बैठे। और खासतौर पे हमने देखा कि कई रिहायशी घर जो है, कई बस्तियां जो है वो एयर स्ट्राइक्स की जद में आके वहां पे तबाह हो गए। और साथ में हमने देखा कि कई डिसैलिनेशन प्लांट्स, जहां पे वाटर जो है वो प्योर होता है, प्योरीफाई होके जो है वो लोगों तक पहुंचता था, उन प्लांट्स को भी जो है निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। जो वहां पे मौजूद जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं ईरान के, उन पे भी अटैक करने की कोशिश की गई। और हमने देखा कहीं सर्विलेंस टावर जो ईरान के थे उन पे अटैक किए गए। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से IRGC ने भी एक फहरिस्त तैयार की थी, जो उन्होंने कहा था कि खलीज ममालिक में वाक़या, खासतौर पे उन्होंने कहा था कि अरब अमारात के साथ साथ जो बाकी जो खलीज ममालिक है, वहां पे जितने भी मफादात अमेरिका के हैं, खासतौर पे जो वहां पे कई बिजनेसमैन, खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हेलो जी जब हम बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि कई सारा बिजनेस जो है वो खलीज ममालिक में फैला हुआ है। तो उसकी फहरिस्त भी जो है वो IRGC ने एक शुरू की थी, वो तैयार की थी, और उनको बताया था कि अगर मजीद अटैक्स ईरान पे किए गए तो उन पे जो है अटैक्स किए जाएंगे। और आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब ईरान के साथ नए मुज़ाकरात शुरू होंगे और आज का वक्त दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो सीधे तौर पे बोल रहा है कि कोई भी मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं होंगी जब तक कि वो जो है पूरी तरीके से मुतमईन हो के उनको गारंटी नहीं देंगे कि वो उन पे अब कोई अटैक नहीं करेगा। यहां हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी IRGC जो है वो तैयार बैठी हुई है, और जहां पे भी उनको लगता है कि अमेरिका के मफादात है, वहां पे अटैक्स किए जा रहे हैं, और अमेरिका की कमर इस वक्त मुदस्सिर तोड़ी जा रही है इन अटैक्स से। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट रफी भट्ट बात कर रहे थे बराह रास्त हमारे साथ, और बता रहे थे कि ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। दुनिया ने टैंक देखे, दुनिया ने बमबारी तैयारे देखे, दुनिया ने मिसाइलों की गरज सुनी, लेकिन आज पूरी दुनिया एक और हकीकत पर बहस कर रही है। क्या सिर्फ अस्करी बर्तरी ही फैसला करती है कि कौन झुकेगा, या फिर तारीख में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब दबाव अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है मगर रियासतें फिर भी कायम रहती है। आज की बहस किसी एक हमले की नहीं, आज की बहस एक ऐसे मुल्क की है जिसने बरसों की पाबंदियों, सफारती दबाव, माशरती मुश्किलात और फौजी कशीदगी के बावजूद अपने रियासती ढांचे को बरकरार रखा। ईरान। आज सवाल यह है,
आखिर ईरान के पास ऐसा क्या था? सिर्फ मिसाइल, सिर्फ फौज, या एक ऐसी हिकमत अमली जिसने हर महाज पर मुकाबला करने की कोशिश की? आलमी मुबस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक नहीं कि ईरान ने फतह हासिल की या नहीं, लेकिन वो इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं कि क्या अमेरिका इसमें जीता या शिकस्त खोर है। लेकिन बहुत से तज्जियाकार ये जरूर कहते हैं कि शायद दबाव के बावजूद ईरान अपनी रियासती साख, इलाकाई असर व रसूख और अहम सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खोने से बचा रहा, जबकि बहरान बिलाखिर सफारतकारी की तरफ भी मुड़ता दिखाई दिया। क्या यह एक नए दौर की जंग है, जहां सिर्फ मैदानी जंग नहीं बल्कि माशियत, सफारतकारी, तवन्नाई, समंदरी रास्ते और अवामी बर्दाश्त भी ताकत का पैमाना बन चुके हैं? क्या दुनिया ने इस बहरान से यह सबक सीखा कि किसी मुल्क को सिर्फ फौजी कुव्वत से अपनी मर्जी के मुताबिक डालना हमेशा मुमकिन नहीं, या अभी इस कहानी का आखिरी बाब लिखा जाना बाकी है? आज रात हमने नारू से बात नहीं की, ज्योग्राफी से बात करेंगे, जज्बात से नहीं हकीकत से बात करेंगे, और यह जानने की कोशिश हमने की कि आखिर मशरिक वुस्ता की सियासत का रुख बदलने वाला यह बहरान दुनिया को किस नई सिमत ले जा रहा है। आज हमने देखा, आज हमने सुना, आज हमने समझा। ईरान अमेरिका के सामने झुका नहीं, लेकिन अमेरिका और इस्राएल के माथे पर शिकस्त लिख दी। ईरान के पास जदीद हथियार नहीं, लेकिन जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया, उसने अमेरिका के फौजी अड्डों पर आग बरसा दी, उसने इस्राएल के अंदर आग बरसा दी, और ईरान ने साबित कर दिया कि जब बुज़दिल दुश्मन आपके मासूम बच्चों पर जो स्कूल पढ़ाई करने के लिए गए हों, जब आपका दुश्मन उन पर हमला करे तो शोहदा का बदला कैसे लिया जाता है? शोहदा का बदला कैसे लिया जाता है? मैदानी जंग में भी और बातचीत के मेज पर भी। ईरान ने पूरी दुनिया को जंग करने की एक नई सलाहियत और एक नई हिकमत अमली पेश की, और मैं कहता हूं आपसे कि आप आने वाले सालों में देखेंगे कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को घुटनों पे ला दिया, यह सबक आने वाले सालों में मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सैफी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। दुआएं आपके हाथ में पहले ही की हैं, आपकी बार ये दुआ की वो दुआएं कबूल हो। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे आया चाहता है खबरनामा दिल्ली स्टूडियो से, जो आप देखेंगे मेरे साथी शहजाद राथर के साथ। खुदा हाफिज।